दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं होमवर्क के बारे में, गृह कार्य के बारे में, जो अध्यापक हम लोगों को देते हैं। बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चे होमवर्क को या गृह कार्य को भार मानते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सज़ा मानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका होमवर्क कभी पूरा होता ही नहीं है, सालों साल बीत जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना आधा काम तो स्कूल में पूरा कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आधा भी काम स्कूल और घर मिलाकर दोनों तरफ पूरा नहीं हो पाता है। क्या क्या वजह हो सकती है? होमवर्क के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपकी 100% गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपके गृह कार्य करने की अक्षमता बढ़ जाएगी, आपका काम टाइम टू टाइम होगा या ये होगा वो होगा, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी लेता हूँ कि हाँ, अब वो 90% से ऊपर आप में सुधार आएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उन पॉइंटों के बारे में हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में कि कौन से पॉइंट है जो इसमें हमें हेल्पफुल करते हैं और कौन से पॉइंट है जो हमें निराशा की तरफ ले जाते हैं, उदासी की तरफ ले जाते हैं। होमवर्क का मतलब एक गृह कार्य ही नहीं कि एक काम मिला, स्कूल का मिला और कर लिया। जब शुरू से यानी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक गृह कार्य करवाया जाता है, जोर दिया जाता है, यदि हमारा काम पूरा नहीं है तो हमें सज़ा भी मिलती है, घर से भी और टीचर से भी। लेकिन उसके बाद होमवर्क किया नहीं किया कोई ज़्यादा नहीं पूछते, वो हम पे निर्भर करता है कि हमें लाइफ में आगे काम करना है कि नहीं करना है। और एक होमवर्क स्कूल के दौरान होमवर्क की सीखी हुई आदत और आपके लाइफ में क्या बदलाव कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या करें? कक्षा में ध्यान, कक्षा में पूरा ध्यान रखें कि टीचर हमें होमवर्क क्या बता रहा है, तो उसकी बात को हम सुने, हम नोट करें, इस बात का ध्यान रहे। क्योंकि या तो हम ज़्यादा कर जाएंगे काम, कुछ गलत सुन लिया तो, या हम पूरा नहीं कर पाएंगे और एक चिंता भी हो जाती है। आसान विषय, सबसे पहले हम आसान विषय का काम करना शुरू करें, जो आपको आसान लगता है उससे शुरुआत कीजिए। खाली समय, जैसे 1-2 पीरियड खाली मिल जाते हैं पूरे टाइम पीरियड के दौरान, या लास्ट का लेक्चर होता है तो उसमें हम होमवर्क कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कुछ छोटी क्लासों में या कुछ थोड़ी और हाई क्लासों में ये समस्या आ जाती है कि वो शिकायत कर देते हैं कि अपना काम पूरा कर रहा है, कि ये कर रहा है। तो टीचर भी कुछ ऐसे होते हैं कि स्कूल में काम कर दिया तो काटा लगा देते हैं कि गृह कार्य है तो घर का काम घर पर करो। तो कम से कम वो उस समय का इस्तेमाल तो कर रहा है ना, कम से कम काम तो कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए टीचर को। एकांत में, जहाँ शोर शराबा ना हो, वहाँ पे हमें अपना बैठ के काम करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे होमवर्क नोट अवश्य करें। होमवर्क डायरी होती है, डायरी में नोट कर ले। रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी में नोट कर ले। कुछ भी रफ पेज बच जाते हैं, उसकी एक छोटी सी डायरी बना लेते हैं। डायरी बना के हम काम को नोट कर सकते हैं। हल्के पेन का प्रयोग, ये पॉइंट क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि हल्का पेन होगा, आराम से आप लिखोगे तो आपका हाथ थकेगा नहीं, आपका हाथ दर्द नहीं करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा दबाव लगा के लिखते हैं और टाइट पकड़ते हैं पेन को, पूरा दबाव लगा के लिखते हैं, और भारी पेन होता है तो वो थोड़े टाइम ही काम कर पाते हैं, एक तनाव आ जाता है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हल्का पेन हो, और हल्का पेन है या हल्का पेन नहीं है तो उसकी कैप उतार लीजिए और हल्का हो जाएगा पेन। अब ये नहीं कि सिक्का भी निकाल ले और हल्का हो जाएगा पेन। रोजाना का काम रोज़ करें, ये आदत यदि हमें लग गई ना तो ये लाइफ में भी काम आएगी कि डेली का काम डेली करना, यानी काम निपटाने पर रहेगा तो फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। ये आदत लापरवाही से बचाएगी हमें। ब्रेक के साथ थोड़ा ब्रेक ले ले, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए काम करते हुए तो थोड़ा ब्रेक ले 10 मिनट का, 5 मिनट का। ये नहीं आधा घंटा काम किया 1.5 घंटे का ब्रेक, तो क्या फ़ायदा, वो रह जाएगा अपना काम। सारा सामान साथ लेकर बैठे, पेन पेंसिल कॉपी जो भी हो, दिक्कत ही नहीं आएगी। वरना कुछ चीज़ें मिली नहीं आपको, ओहो पेंसिल नहीं है तो अब काम कैसे करें? मैथ का काम करना है, डायग्राम बनाने हैं, कुछ भी करना है, चित्र बनाने हैं, तो वो रह जाएगा। ऊर्जावान, अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस कराएं कि मुझे काम करना है, प्रॉपर करना है, अभी मैं शुरुआत करूँगा, 1 घंटे में ये निपटाऊंगा फटाफट। तो एक ऊर्जावान, अपने आप को एक पॉजिटिविटी दीजिए। अपने माइंड को उस समय पॉजिटिव रखना है कि मेरे को 1 घंटा काम करना है, इसको फटाफट निपटाना है। तो उस समय आपका काम फटाफट हो जाएगा। समय का सदुपयोग होगा, ऊर्जा होगी तो होगा, अन्यथा तो नींद आएगी। समझ ना आए तो टीचर से दोबारा पूछ लिए, भैया काम कई बार समझ में आता नहीं है, देखते रहते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। टीचर कहेगा मैंने ये बताया था, आप कहोगे हमने ये सुना नहीं, तो इस तरीके से काम रह जाएगा। कुल मिला के बात ये है। और पिटाई टीचर की तो होगी नहीं, आपकी होगी। कल पर न छोड़े, कोई भी काम है कल पे न छोड़े। जैसे कल संडे है, आज सैटरडे, सोचेंगे कल संडे है कल कर लेंगे, तो कल संडे है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट उठते हैं, फिर और काम करने लग जाते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं। किसी का कोई बुखार खांसी जुकाम हो जाता है, या घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं, कहीं बाहर जाना पड़ गया, ऐसे करके पूरा संडे ऐसे निकल जाता है। रात बची, रात में पूरा थक गए तो वो सोएगा, फिर बॉडरेशन रहेगी। वो एक छुट्टी थी और काम भी पूरा नहीं हुआ है। अब वो मंडे को सुबह लगेगा, कितना काम कर पाएगा? आधा भी नहीं कर पाएगा, और फिर वो ठुकाई और पिटाई होएगी स्कूल में। फिर